शाम के 6 बज रहे थे। सर्दी का मौसम था और कोहरे की हल्की चादर पूरे शहर पर छाई हुई थी। इंस्पेक्टर अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठकर शहर के बाहरी इलाके की ओर जा रहे थे। उनकी ड्यूटी रात की थी और वह हाईवे पर गश्त करने निकले थे। शहर में पिछले कुछ हफ्तों से कई चोरी और कार हाईजैकिंग की घटनाएं बढ़ गई थीं। हाईवे पर पहुंचते ही अर्जुन ने अपनी गाड़ी धीमी कर ली। सड़क पर हलचल कम थी और इक्का दुक्का गाड़ियां ही आ जा रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि दूर एक कार बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। कार की हेडलाइट्स इतनी तेज थीं कि सामने कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने तुरंत अपनी जीप को साइड में लगाकर हाथ उठाया जिससे कार रुक जाए, लेकिन कार रुकने की बजाय और तेज हो गई। अर्जुन को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत वायरलेस से अपने साथी पुलिस वालों को सूचित किया और अपनी जीप को तेजी से उस कार के पीछे लगा दिया। करीब 2 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद वह कार अचानक सड़क के किनारे रुक गई। अर्जुन ने भी अपनी गाड़ी थोड़ी दूरी पर रोक दी और सावधानी से अपनी पिस्टल निकालते हुए कार की ओर बढ़े। कार का शीशा नीचे सरका और अंदर बैठे व्यक्ति ने घबराई हुई आवाज में कहा, सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं कोई अपराधी नहीं हूं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर कार के अंदर झांका। सामने एक 30-35 साल का युवक बैठा था जिसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने नीले रंग की जैकेट पहनी थी और उसके माथे से पसीना टपक रहा था। तुमने गाड़ी रोकी क्यों नहीं? अर्जुन ने सख्ती से पूछा। सर, मैं डर गया था। मुझे लगा कि कोई गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, युवक ने कांपती आवाज में जवाब दिया। अर्जुन को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने उससे गाड़ी के कागजात दिखाने को कहा। युवक ने तुरंत दस्तावेज दिखा दिए जो पूरी तरह से सही थे, लेकिन अर्जुन को उसकी घबराहट कुछ अलग ही कहानी बता रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन ने पूछा। रोहित मेहरा। कहां से आ रहे हो और इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे थे? सर, मैं दिल्ली से आ रहा हूं। मुझे जल्दी अपने गांव पहुंचना था, इसलिए तेज चला रहा था। अर्जुन ने उसकी कार का गहन निरीक्षण किया। अंदर की सीटों पर कुछ बैग रखे थे। उन्हें खोलकर देखने पर केवल कपड़े और कुछ कागजात मिले। लेकिन जब अर्जुन ने कार की पिछली सीट के नीचे देखा तो वहां एक छोटा बैग रखा हुआ था। उन्होंने उसे बाहर निकाला और खोलकर देखा। बैग में बड़ी मात्रा में नकदी और सोने के गहने थे। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। ये पैसा और गहने किसके हैं? उन्होंने कड़े लहजे में पूछा। रोहित की आंखों में डर और भी बढ़ गया। सर, मैं सब सच बताता हूं, प्लीज मुझे मत मारिए। रोहित ने टूटते हुए बताया कि वह एक कार ड्राइवर है जो शहर के बड़े घरों में काम करता था, लेकिन कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात कुछ अपराधियों से हुई जिन्होंने उसे लालच दिया कि अगर वह उनकी मदद करे तो उसे मोटी रकम मिलेगी। उस रात रोहित को एक अमीर व्यापारी के घर से चोरी किए गए पैसे और गहने एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने थे। उसे यह काम बस पैसे के लालच में दिया गया था, लेकिन जैसे ही वह हाईवे पर पहुंचा उसे डर लगने लगा। उसे एहसास हुआ कि अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी डर से उसने भागने की कोशिश की थी। अर्जुन ने उसकी बात सुनी और फिर वायरलेस पर अपने साथियों को जानकारी दी। उन्होंने तुरंत रोहित को गिरफ्तार कर लिया और उसके बयान के आधार पर अन्य अपराधियों को भी पकड़ने की योजना बनाई। अगले कुछ घंटों में पुलिस ने रोहित की दी गई जानकारी के आधार पर उस गिरोह का पता लगा लिया जिसके लिए वह काम कर रहा था। एक विशेष ऑपरेशन के तहत पुलिस ने उन अपराधियों को भी धर दबोचा। रोहित को उसकी गलती की सजा मिली, लेकिन कोर्ट में उसने अपनी गलती कबूल की और अपराधियों के खिलाफ गवाही भी दी। इस पूरे मामले के बाद इंस्पेक्टर अर्जुन को सराहना मिली क्योंकि उन्होंने न केवल एक बड़े अपराध को रोका बल्कि एक आम आदमी को भी सही राह पर लाने में मदद की।